हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। निफ्टी स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर का हम सेटअप बनाते हैं। तो उसका हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड और हमारा मंडे का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी ने 134 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई फ्राइडे के सेशन में। ठीक है। और मार्केट 10 बजे से साइडवेज थी 50 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है कि इसी के अंदर कंसोलिडेट हुई। तो अब अगर ये ब्रेक करता है 20,280 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम बुलिश के लिए जाएंगे। अगर 20,240 के नीचे ट्रेड करा तो हम बेरिश के लिए जाएंगे। ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास लेवल आ जाएंगे तब हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। चलते हैं, अभी हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे 4 स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में, तो उसका एग्जिट पोल आ गया है। उसके एग्जिट पोल के अंदाज से कुछ पता नहीं लग रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट ही आएगी या कोई नई नई गवर्नमेंट आएगी इन 4 स्टेट में, तो उसका पता नहीं। लेकिन जितना भी अभी तक एक मुझे अंदाज लग रहा है कि जो अभी रूलिंग पार्टी है जो कि बीजेपी, वो मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है मेजर 2 स्टेट में, जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो अगर ये इसमें दो रूलिंग पार्टी आ गई ये दो बड़े स्टेट में या पूरे पांचों स्टेट में, तो हो सकता है कि हमारी जो मार्केट है निफ्टी फिफ्टी ये कल 2 से 3 पॉइंट हमें अप ट्रेंड दिखाएगा। या तो फिर ये अगर ये रूलिंग पार्टी नहीं आई तो ये गैप अप होके फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, जो 2 से 4% और नीचे गिरेगी। ठीक है। तो अभी कल रिजल्ट है। और एक पॉजिटिव बात है कि डाउ जोन्स भाग रहा है। अगर आप अभी ओपन करके देखिए डाउ जोन्स को, तो ये बहुत बुल रन दिखा रहा है डाउ जोन्स। तो और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो दो मेजर स्टेट है राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये बीजेपी का एरिया है। तो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है बीजेपी को हराना। वैसे तो कोई पार्टी के लिए बैठे नहीं यहाँ पे। जो भी आएगी, अगर वही गवर्नमेंट आती है तो वो एक ये रहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वो अपनी जो स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी न्यूज होती है। तो हमें गैप अप देखने मिल सकता है। और अगर 5 स्टेट में जीत गई तो हमने ऊपर की 2% रैली देखने मिलेगी। अगर नॉर्मल जैसे कोई नया आ गया कोई जीत के, तो हमें 2 से 4% गैप अप के बाद गिरते हुए देखने मिल सकती है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना कल का रिजल्ट के लिए। तो चलते हमारा सेटअप डिस्कस करते हैं। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये असेंडिंग आया है, ये हमारा पहले का था और ये हमारा बन रहा है 4 दिसंबर का। और प्राय हमने 137 पॉइंट जो तेजी दिखाई, ये वाली अभी यहाँ पे आके रुकी है प्राइस। और तो ये पूरे रेंज की वैल्यू है 20,238 से लेके 20,258। रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आए हुए हैं। तो ये है पहला रेजिस्टेंस, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये पूरा एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होता है और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,291 से 311। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 20,350 से लेकर 20,364। और ये रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। और इसी के अंदर आ गया है रेजिस्टेंस 3 के अंदर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, जो ऐड करेगा 20,400। ठीक है, ये वाला। और इस ये पूरी रेंज की वैल्यू होगी 20,400 से लेकर 20,416। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,452 से लेकर 20,467। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,500 से लेकर 20,504 से लेकर 20,523। अभी हम अपने सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। तो ये सपोर्ट 1 इसी के अंदर आ गया प्रीवियस डे लो, और ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है। और सपोर्ट 1 के अंदर ही आ गया ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट आया हुआ है, जो है 20,200। ठीक है, वो इसी के अंदर आ गया। और ये पूरी रेंज की वैल्यू है 20,184 से लेकर 20,203। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,139 से लेकर 20,149। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,096 से लेकर 20,108। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,042 से लेकर 20,054। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,994 से लेकर 20,005। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अगर कोई रेंज आप मेरे फास्ट बोलने से आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वहीं पे पॉज करके
तो आप ये रेंज मार्क करके लेना। गाइस अब हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है ये, तो इसको पहले आप बैक टेस्ट करना, फिर अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में आपसे लेना, क्योंकि हम ना कोई सेबी रजिस्टर है ना कुछ, तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर और एक इम्पोर्टेंट गाइस, ये मेरे प्लेलिस्ट में और लिंक डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी करके, वो पूरा इसके बेस पे ही रिलेटेड है, जो मैंने ये जो सेटअप जो हम बना रहे हैं ये, इसका पूरा इन डेप्थ पूरा जो बैक टेस्ट है और उसकी पूरी एक्यूरेसी है, वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी में आपको मिल जाएगी वीडियो में, वो वीडियो देखना, उसी के उसके बाद ही यहाँ पे आप ये आना, ये उसके बाद ये सेटअप यूज कर लेगा, क्योंकि उसी उसके अंदर बताया कि प्राइस एक्शन हमें कब फॉलो करना चाहिए, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है, ये सेटअप के साथ इंटीग्रेट कैसे करना चाहिए, बुलिश ट्रेड कितने ट्रेड में एंट्री करेंगे और बेयरिश ट्रेड कितने कैंडल्स में एंट्री करेंगे, वो सब कुछ इन डेप्थ डिस्कस किया। तो वो वीडियो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो वीडियो देखने के बाद ही इस सेटअप को आप अपनाना। गाइस ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सही है। अब हम हमारा फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। मार्केट अगर जहाँ पे क्लोज हुई यहीं पे ओपन होती है और इसी के अंदर थोड़ा टाइम बिताती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर नीचे का ब्रेकआउट करते हैं तो नीचे का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे टाइम स्पेंड करनी चाहिए मार्केट 15-20 मिनट, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज है गैप अप R1 क्या यहाँ पे ओपन हो जाती है, ठीक है। गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताती है, कैंडल फॉर्म करती है, जो टाइम स्पेंड करेगी कंसोलिडेशन का टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी, 2-4-3 घंटे कितने भी सस्टेन होने के बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे सारे सपोर्ट होते हैं टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल से गिरना स्टार्ट हो जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल से और ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का और वहां पे प्राइस एक्शन फॉर्म होने का। हमारा जो प्राइस एक्शन है वो कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कोई बहुत ही एक्सपर्ट है वो कैंडल पैटर्न या चार्ट पैटर्न पे भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि अभी ये गैप अप हुई और ये गैप अप होने के बाद कैंडल बन के गिर गई, गिरने के बाद इस वाले पीवट, तो ये टेक्निकली ये सपोर्ट बन जाएगा, तो इसी के अंदर है, इसके अंदर टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, और टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। और इसमें क्या है, सपोज ये गैप डाउन होने के बाद नीचे आने का, सपोज ये बनती है हैमर, हैमर के बाद की ये कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो इसको एक पैटर्न बोलते हैं। तो ऐसे पैटर्न पे भी एंट्री ले सकती है, लेकिन मैंने जो बैक टेस्ट किया हुआ ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी के साथ 2 साल से, वो मैं कंसोलिडेशन पे किया, कंसोलिडेशन पे मुझे 95% की एक्यूरेसी मिल जाती है ये सेटअप पे। मैंने चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न पे नहीं लिया, क्योंकि कैंडल पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे लोग कैंडल पे भी लेते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज ये गैप डाउन यहाँ पे होती है, तो क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना हमें यहाँ पे, या तो प्राइस को यहाँ पे आने देना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का रेट, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का रेट। यहाँ पे भी सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का रेट, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का रेट, सिंपल है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे टाइम नहीं बिता पाती है, सेम जैसे गैप अप में डिस्कस किया, जैसे गैप अप हुई और बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आते हैं, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना, हमें कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को रुकने देना है। सपोज ये गैप डाउन हुई और बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ पे आई, और ये वाला ये एक्ट करेगा भी रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर टाइम बिताती है 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सो गाइज ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। 20,200 आएगा, ये सपोर्ट एक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे है 75 लाख है और यहाँ पे है सिर्फ 21 लाख, 20 थे उसमें से 4 एग्जिट हो गए तो 21 लाख बचे, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा 20,400, बिकॉज यहाँ पे है 64-5 लाख है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ है 14 लाख, ठीक है। 14 भी नहीं, 11-15 लाख है यहाँ पे, ज्यादा नहीं। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 20,400, तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। अभी ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा देखते हैं डेटा क्या बताता है। पुट राइटर्स जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर्स जिनका भी होता है बेरिश। तो अभी टेक्निकली देखेंगे तो पुट राइटर्स में डेटा अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे और ये प्राइस पे, बाकी सब में सिंगल डिजिट है
यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, तो ये लोग थोड़ा वीक है और ये लोग स्ट्रांग है। ये लोग स्ट्रांग हो गए, इसका मतलब क्या, डेटा बुलिश है। और इन द मनी, ये जो डार्क ब्लू में दिख रहा है अंदर है, इसको इन द मनी बोलते हैं। इन द मनी के अंदर ये लोग ने होल्ड किया हुआ है और ये लोग ने एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे स्ट्रांग है और ये लोग वीक है। तो कॉल राइटर्स थोड़ा वीक है, ठीक है। और जो पीसीआर जो वैल्यू बता रहा है, पुट कॉल रेशियो, वो 1.1 1.1 भी इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो डेटा भी बुलिश है और पीसीआर वैल्यू भी बुलिश बता रहा है। तो चार्ट पे चलते हैं, हमारे हर्डल्स मार्क करते हैं। सो गाइज, जो रेजिस्टेंस होगा 20,400 जैसे डिस्कस किया, और ये R3 के अंदर ऑलरेडी सेटअप के अंदर है। आप जब ये रेंज बना लोगे तो आपका टेक्निकली बाय डिफॉल्ट 20,400 भी रेजिस्टेंस मार्क हो जाएगा, लेकिन आपको एक थोड़ा सा डार्क लाइन गिराना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये अपना ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है। तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर आएगी तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 20,400 पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप है। यहाँ पे है सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होके प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज कर सकती है। इस ओपन इंटर का जो सपोर्ट है 20,200 आ रहा है, ठीक है। ये भी R1 के अंदर इंक्लूडेड 20,200। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 20,200 के पुट राइटर्स सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे होगी बाइंग प्रेशर, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। 20,200 सेटअप के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो गाइज, ये हो गया हमारा कल का निफ्टी 50 का सेटअप। और थोड़ा सा ध्यान में रखना कल का रिजल्ट के हिसाब से, तो डायरेक्ट घुसते ही ट्रेड मत लेना, मार्केट गैप अप या गैप डाउन होते ही, ठीक है। थोड़ा प्राइस को सेटल होने देना, उसके बाद शॉर्ट या लॉन्ग करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।